नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्ले लाइफ इंडिया में। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी 2024 चुनाव की और उसमें हमने वर्तमान सरकार के कार्यों का छोटा सा विश्लेषण किया था। और इस चर्चा के दूसरे भाग में हम बात करेंगे मौजूदा विपक्ष की क्या स्थिति है। तो प्रस्तुत है इस चर्चा का दूसरा भाग। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें विपक्ष की तो 2014 से लेके 2023 तक अगर हम नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि मैक्सिमम गठबंधन के जो अलायंस हैं विपक्ष के, वो वही हैं जो 2014 में थे, 2019 में थे और आज भी वही हैं। अगर हम नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को छोड़ दें तो, क्योंकि वो अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी वही हैं, सेम। अभी पिछले दिनों विपक्ष एक दो मीटिंग्स कर चुके हैं कि हम 2024 में चुनाव में उतरने वाले हैं, लेकिन उन दो मीटिंग्स में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि उनका नेता कौन होगा, उनकी नीति क्या होगी, उनकी विचारधारा क्या होगी, किस प्रकार से वो मोदी सरकार के सामने जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक चीज उन्होंने की है अभी तक, और वो है यूपीए से गठबंधन का नाम बदलकर उन्होंने इंडिया कर दिया है। और जिस प्रकार से इंडिया नाम उन्होंने रखा है उसके बीच में जो डॉट हैं INDIA, उसके बीच जो डॉट्स हैं उसी प्रकार से उनकी विचारधाराएं भी उन्होंने अलग अलग उसको परिभाषित किया है इंडिया को, यानी कि टुकड़े टुकड़े परिभाषा, सबकी अपनी अपनी। तो इन सभी गठबंधनों, ये जो गठबंधन है इसके जो अलायंस है, इन सब का अपना अपना एक ये है कि वो दूसरे को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते, सबको अपने से कमतर ही दिखाने के चक्कर में है। और वो इस चीज को सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके दल का हो। कहीं ना कहीं सभी इसी लॉबी में लगे हुए हैं, अपने ही बीच में खिचड़ी पका रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप ढीले ढाले तरीके से ये चीजें करेंगे और तो देश इस वक्त 10 साल की जो सरकार है उसके जबरदस्त कार्यों से पूरे विश्व में जो चीजें हो रही हैं, मैंने पिछले विश्लेषण में उसकी बात की है, उनके सामने आप इस तरह से चुनाव में उतरोगे तो आपकी क्या स्थिति होगी ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन जब मोदी सरकार की उपलब्धि की पूरे विश्व में चर्चा हुई और पिछले दिनों, तो जो विपक्ष है उन सब की जो भाषा है, उन्होंने यहां से बैठकर जो भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौच वाली भाषा, एक तरह से जलन जिसको होती है और वो ऐसी भाषाएं का प्रयोग करता है, वैसी भाषा वो मीडिया में प्रयोग करते हैं मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए। तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं जो देश के जो आने वाले वोटर हैं उनको, कि हम देखिए हम इनसे अच्छी गवर्नेंस आपको देंगे। तो वो अगर गाली गलौच वाली भाषा और ऐसा आप व्यवहार रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा इसमें कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात कि ये जो जितने भी दल हैं ये भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों में फंसे हुए, कोई बेल पर है, किसी से पूछताछ चल रही है, किसी का कोई मामला है, किसी को कोई मामला है। तो इस तरह से मोदी जी ने 2-3 बड़े भाषणों में भी इसका जिक्र किया है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से देश सहन नहीं करने वाला। और उनकी बातों से लग रहा है कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं 2024 के चुनाव में, जबकि होना ये चाहिए कि विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ मौजूदा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने वाली है। तो फिर आप विपक्ष की स्थिति को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हालत है इनकी। एक नेता राहुल गांधी, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की और कुछ पत्रकारों ने उनके
उनको महिमा मंडित करने की कोशिश की कि चलो हमारी चहेती पार्टी के एक नेता ने कुछ तो प्रयास किया है, तो क्यों ना उसको बड़े स्तर पर महिमा मंडित किया जाए। मगर ये कोई बात क्या हुई? इससे ज्यादा तो यूट्यूब पर घूमते हैं देश में, चीजों को बारीकी से जानते हैं। तो उन्होंने जो कश्मीर में जाकर जो भारत माता का झंडा फहराया, तो उस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि वो झंडा किसकी वजह से फहराए वहां पर। वो तो धारा 370 को हटाने के पक्ष में ही नहीं है, तो फिर वो झंडा किस तरह से फहराया उन्होंने कश्मीर में जाकर? उनको पता ही नहीं है कि हमारी क्या विचारधारा है और हम इस देश के लिए क्या करने वाले हैं। इसी तरह उनके अलायंस साथ में जो है उनका भी यही है, उनके पास कोई ठोस विचारधारा ही नहीं है कि हम करने के वाले हैं, हम किस प्रकार से मजबूत जो सरकार है उसको उससे बेहतर गवर्नमेंट देंगे। जब तक आप देश के लोगों को इतना कन्वेंस करने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक आप इस चुनाव, किसी भी चुनाव में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमने एक छोटा सा एक विश्लेषण आज किया है कि ये स्थितियां रही तो 2024 में विपक्ष की बहुत बुरी हालत होने वाली है इस बार। वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ रात्रि।